ओम शांति 28/3/2024। आज की मुरली से योग और साथ में चिंतन भी करेंगे कुछ एक पॉइंट्स का। देखेंगे अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे प्रकृति के मध्य में। अपने को देखना है चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है ज्योति बिंदु आत्मा। अपने को प्रकृति के मध्य में देखना है और बाबा को परम धाम में देखना है। हमें इस युग को, इस पुरुषोत्तम संगम युग को कभी नहीं भूलना है। ये वो युग है, उत्तम बनने का युग है। हम इसी समय उत्तम बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। ये वो समय है। स्वर्ग को मनुष्य कितना याद करता है मरने के बाद, पर जा नहीं सकता है। लेकिन यही वो समय है जब हम भगवान से मिलते हैं और नई दुनिया में जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि ये पुरानी दुनिया बदल नहीं हो रही है। देखना है इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। सिर्फ क्या रह गई? ज्योति बिंदु आत्मा और ज्योति बिंदु परमात्मा। फिर नई दुनिया को देखना है, स्वर्ग को देखना है, नए घर को देखना है अपने, जहाँ हमें अब जाना है। स्वर्ग में कैसे जाएंगे? सबसे पहले परम धाम जाएंगे। तो अपने को ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में देखना है, बाबा को देखना है। फिर देखना है वहाँ से मैं आ रही हूँ नई दुनिया में। अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। अपने को लक्ष्मी नारायण देखना है। वापस आ जाना है। अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखना है प्रकृति के मध्य में। अब हम नर से नारायण बन रहे हैं, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा को देखना है, अपने को देखना है। देखना है शांति को महसूस करना है। जितना हम अपने को आत्मा देखेंगे प्रकृति के मध्य में, उतना शांति महसूस होगी। साथ में ये भी देखना है कि शिव बाबा से मुझे आत्मा में और शांति बढ़ती जा रही है। उस शांति को महसूस करना है। जितना हम बाबा से शांति भरेंगे, ज्ञान भरेंगे, पवित्रता भरेंगे, प्रेम भरेंगे, सुख भरेंगे, आनंद भरेंगे, शक्ति भरेंगे, उतना क्या है, दैवी गुण आते जाएंगे। तो दैवी गुण धारण करने हैं। एक एक शक्ति, एक एक संस्कार को महसूस करना है। देखना है शांति, उस शांति को महसूस करना है। ज्ञान को महसूस करना है। जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो एक्यूरेट है, एकदम सत्य है। ये निश्चय पक्का हो,
देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है और ये निश्चय पक्का होता जा रहा है। पवित्रता आ रही है। पवित्रता ही क्या है? सुख शांति की जननी है। जितना हम पवित्रता बढ़ते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, उतना जीवन में सुख शांति आती जाएगी। देखना है बाबा से प्रेम आ रहा है। सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, शक्ति आ रही है, अष्ट शक्तियाँ। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर हम ये भूलते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, सुख शांति की दुनिया में जा रहे हैं, तो वैसा बनना है। ये भूल जाते हैं कि हम देवकुल की आत्मा है, हम देवी देवता हैं, हम ही पूज्य से पुजारी बने हैं, तो दूसरों को दुख देते हैं। तो ये हमें कभी भूलना नहीं है, हमेशा स्मृति में रखना है। जैसे बाबा हमें कभी दुख नहीं देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, योगी बनो तो विक्रम विनाश होंगे और बहुत मीठे बन जाएंगे। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। जितना अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखेंगे, बाबा को देखेंगे, उतना हम मीठे बनते जाएंगे। तो इससे पता लग जाएगा अगर मीठे बन रहे हैं तो कनेक्शन सही है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा को देखना है। यही सच्चा योग है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाकी सब के झूठे योग हैं, अनेक प्रकार के हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा को देखना है। चक्कर को भी देखना है कि यह कैसे हम परम धाम से आए, देवी देवता रूप धारण किया, पूज्य बने, फिर पुजारी बने। हमारी पूजा मंदिरों में हो रही है। देखना है अपने को देवी स्वरूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा, महावीर देखना है, विघ्न विनाशक गणेश देखना है, अपने इस स्वरूप को देखना है। ये हम अभी इस संगम पे बनते हैं, महावीर जो पवित्र रहते हैं, अष्टभुजाधारी दुर्गा जिनमें कोई विकार नहीं है, विघ्न विनाशक जो हर वक्त बाबा की याद में रहते हैं। तो देखना है इन सब रूप की पूजा हो रही है मंदिरों में। उसी समय और धर्म स्थापक आते हैं, वह अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। और यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा। कैसे करते हैं? कहते हैं बाबा सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो ये धर्म स्थापन हो जाता है देवी देवता। और धर्म स्थापक ऐसे नहीं कहते हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा को देखना है। नई दुनिया जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं,
वो क्या थी? राम राज्य था वो। वह रावण था ही नहीं। रावण क्या है? 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो राम राज्य में होते ही नहीं है, लेकिन कहानियों में दिखा दिया है। गलानी कर दी है देवी देवताओं की। इसे ही धर्म गलानी बोलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होते हैं तब शिव बाबा आते हैं इस तरह पर। इसलिए कहा गया है, जो मनुष्य ने गीता लिखी है उसमें, भगवान को क्या दिया? कण कण में। ये भी क्या है? ग्लानि। तो अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखना है, बाबा को देखना है। शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के क्या है? बीज है। इसी से ये झाड़ निकलता है। बाबा बीज है, फिर ब्राह्मण निकलते हैं, वो है क्या है? जड़ है। फिर देवी देवता तना निकलेगा, फिर और धर्म निकलते हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। वृक्षपति शिव बाबा क्या है? इस वृक्ष के पति हैं, वृक्षपति हैं। ये सबसे बड़ा मनुष्य झाड़ गया, सबसे बड़ा झाड़ है। 5000 वर्ष का झाड़ है, इसकी आयु सबसे बड़ी है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। अब नया झाड़ लग रहा है, पुराने झाड़ का थूर है नहीं, अर्थात देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। कोई भी मनुष्य नहीं है दैवी गुण वाला, सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। तो विकार से पैदा करना अर्थात भ्रष्टाचार को बढ़ाना। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। जितना हम ज़्यादा योग लगाएंगे, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे, इस योग की ताकत से ही, बल से हम विश्व के मालिक बनेंगे। वो स्वर्ग नई दुनिया बनेंगे, जिसे राम राज्य कहा जाता है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा ज्योति बिंदु को देखना है। गीता पढ़ने वाले भी कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं, लेकिन वह समझते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं आत्मा का निवास कहाँ है। अपने को कैसे आत्मा देखना है, बाबा को कैसे देखना है, ये बाबा आके बताते हैं कि मन बुद्धि की आंखों से अपने को आत्मा देखना है। इन आंखों से, जो शरीर की आंखें हैं, उनसे उसे नहीं देखा जा सकता। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। और महावीर बनना है, पवित्रता को धारण करना है। जो पवित्रता को धारण करेंगे वही महावीर है। महावीर ही विजयमाला में पिरोए जाएंगे। तो हमें सिर्फ अब बाबा को सुनना है, बाबा को देखना है, बाबा से बातें करनी है। बाकी हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। खुद भी जागृत अवस्था में रहना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। सबको जागृत करना है, खुद भी रहना है और दूसरों को भी करना है। अपनी ज्योत जगी हुई है, दूसरों को भी ज्योत जगानी है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है।
देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। इसी शक्ति, ये शक्ति है अपने को ज्योति बिंदु देखना, बाबा को देखना। देखना है शक्तियाँ आ रही है, इस आत्मिक शक्ति के आधार पर ही हम, इस आत्मिक शक्ति से ही तन की शक्ति का अनुभव करना है। वही क्या है, सदा स्वस्थ है। अनुभव करने वाले, आत्मिक शक्ति से तन की शक्ति को अनुभव करने वाले ही सदा स्वस्थ है, तो उनको कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी। तन का कोई हिसाब भी आएगा बीमारी का तो वो क्या लगेगा, सूली से क्या बन जाएगा, कांटा बन जाएगा, फिर कांटे से रुई बन जाएगा। तो अपनी सब स्थिति को अनुभव करना है, देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। इस स्थिति से ही हम स्वस्थ अनुभव करेंगे, तो इसी स्थिति में रहना है। हमें इस शक्ति से मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु आत्मा, देखना है अपने को भृगुटी के मध्य में, बाबा को परम धाम में देखना है। हमें संतुष्ट रहना है और संतुष्टता की लहर फैलानी है। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चय मिलेगी। तो हमें दिल से सेवा करनी है, अर्थात आत्मिक भान में सेवा करनी है। आत्मा समझ इस तन से करनी है, आपसी प्यार से करनी है, तो सफलता निश्चित है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।